मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के विकास के प्रश्न। तो आज मैं आपको बताऊंगी भक्ति काल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आते हैं। पहला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? क कामायनी, ख सूरसागर, ग भारत भारती, घ उद्धव शतक। तो इसका सही उत्तर है ख सूरसागर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, काव्य साहित्य में कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? क आदिकाल, ख भक्ति काल, ग रीति काल, ख आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर है ख भक्ति काल। प्रश्न नंबर 3, भक्ति काल की रचनाओं में से कौन सबसे अधिक लोकप्रिय है? क पद्मावत, ख श्री रामचरितमानस, ग रामचंद्रिका, घ सूरसागर। तो इसका सही उत्तर है ख श्री रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से भक्ति काल का महाकाव्य है? क साकेत, ख श्री रामचरितमानस, ग कामायनी, घ पृथ्वीराज रासो। तो इसका सही उत्तर है श्री रामचरितमानस। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? क जायसी, ख सूरदास, ग मंझन, घ कुतुबन। तो इसका सही उत्तर है ख सूरदास। प्रश्न नंबर 6, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कौन कवि नहीं है? क तुलसीदास, ख चतुर्भुजदास, ग अग्रदास और घ नावादास। तो इसका सही उत्तर है ख चतुर्भुजदास। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस कवि को बाल वर्णन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? क तुलसीदास, ख बिहारी, ग सूरदास, घ केशवदास। तो इसका सही उत्तर है ग सूरदास। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? क इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता व्यंजना की गई। ख धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवादी और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया। ग इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई। घ इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता थी। तो इसका सही उत्तर है क इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता व्यंजना की गई। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखें, सूफी काव्य धारा के कवि हैं? क नानक, ख रैदास, ग जायसी, ख तुलसी। तो इसका सही उत्तर है जायसी। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भक्ति काल से संबंधित है? क सामाजिक दृष्टि से यह काल घोर अधपतन का काल था। ख सिद्धों की वाममार्गी योग साधना की प्रतिक्रिया नाथपंथियों की हठ योग साधना से प्रारंभ हुई। ग जीवन का सामान्यवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। तो इसका सही उत्तर है कि जीवन का सामान्यवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। प्रश्न नंबर 11 देखें, निम्नलिखित कवियों में से बल्लवाचार्य का शिष्य कौन था? क भूषण, ख भिखारीदास, ग रघुराज सिंह और घ कृष्ण दास। तो इसका सही उत्तर है घ कृष्ण दास। प्रश्न नंबर 12, कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? क सभी ब्रजभाषा के कवि, ख भक्ति काल के कवि, ग अष्टछाप के कवि, घ सभी श्रृंगारिक कवि। तो इसका सही उत्तर है अष्टछाप के कवि, ग है हमारा उत्तर। और प्रश्न नंबर 13 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन
भक्ति काल से संबंधित है? क्या लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है? ख इस काल का समस्त साहित्य भावुकता एवं युद्धों के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है। ग हिंदी साहित्य में आधुनिकता का सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली के नवीन अनुभव से हुआ। घ प्रगतिवाद के साथ साथ मनुष्य के मन से यथार्थ को अभिव्यक्त करने वाली प्रयोगवादी धारा प्रभावित हुई। तो इसका सही उत्तर है क लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित है। प्रश्न नंबर 14 देखें। निम्नलिखित में से कौन सगुण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं? क सूरदास, ख भारतेंदु हरिश्चंद्र, ग तुलसीदास, घ मीरा। तो इसका सही उत्तर है ख भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और प्रश्न नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? क नानक, ख दादू, ग केशव और घ मलुकदास। तो इसका सही उत्तर है ग केशव दास। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।